बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंजाबी स्टाइल भिंडी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से भिंडी प्याज की सब्जी बनाने के लिए देखिए ना, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर ना मैंने 1 कप जो ऑयल है ना शामिल करके गर्म कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे भिंडी। अच्छा, भिंडी को देखिए मैंने ना कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और 500 ग्राम यहाँ पर मैंने भिंडी ली है। आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो जितनी भी आपने बनानी हो। पहले तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। भिंडी को ना हमने फ्राई करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि भिंडी हमारी जले भी नहीं। अगर फ्लेम को आप हाई रखेंगे ना तो भिंडी जल जाएगी, इसलिए भिंडी को हमने जलाना भी नहीं है और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर हम भिंडी को फ्राई करेंगे। और ना हमने इसके अंदर ज़्यादा इस स्पैचुला को नहीं चलाना है। 7 से 8 मिनट तक जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, 7 से 8 मिनट के दौरान हमने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ये सिर्फ और सिर्फ स्पैचुला को भिंडी के अंदर चलाना है। अगर आप बार बार स्पैचुला को चलाएंगे ना तो भिंडी जो है ना वो लेसदार बनेगी। तो 6 से 7 मिनट तक मैं भिंडी को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। भिंडी को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना 7 से 8 मिनट तक ना अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। भिंडी का कलर देखिए थोड़ा सा ना डार्क जो है वो हो चुका है, गोल्डन डार्क हो चुका है। ये देखिए बहुत ही कमाल की जो भिंडी है ना हमारी फ्राई हो चुकी है। तो बस इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज की प्याज ली है, जिसको ना मैंने पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। अच्छा, साथ ही हम ना इसके अंदर हरी वाली मिर्ची भी शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 हरी वाली मिर्ची ली है, जिनको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर हरी मिर्ची को कट करने के बजाय साबुत भी डाल सकते हो। तो बस ये हल्का सा हम इनको मिक्स कर लेंगे और प्याज के साथ ना हमने भिंडी को फ्राई करना है। तो प्याज को हमने फ्राई करना है ताकि जो प्याज है ना हमारी नरम हो जाए और हल्की सी फ्राई हो जाए। तो तकरीबन हम ना इनको 2 से 3 मिनट तक जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मीडियम फ्लेम पर ना मैंने भिंडी को और प्याज को ना फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट तक। प्याज भी हमारी नरम हो चुकी है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर ना देखिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की टमाटर ली है यहाँ पर, जिनको ना मैंने क्यूब्स में रफली सा कट कर लिया है। अच्छा, टमाटरों के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। पाउडर मसाले हम इसलिए टमाटरों के साथ शामिल कर रहे हैं ताकि जो टमाटरों का कुकिंग प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाए और टमाटर ना हमारे जल्दी नरम हो जाए। तो 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर नमक। इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत पे जीरा शामिल करेंगे। चलें जी, और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिंपल हमने ना इनको मिक्स कर लेना है। तो इन पाउडर मसालों को ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को ना हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ना हमने इन पाउडर मसालों की अच्छी तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बनाई कर लेनी है ताकि पाउडर मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून जाएं। अच्छा, हमने ना इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना है। अगर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ना तो जो भिंडी है ना वो लेसदार बनेगी, तो इसलिए पानी हमने शामिल नहीं करना है। तो 6 से 7 मिनट तक मैं बनाई कर लूँ मसालों की भिंडी के साथ हल्की आंच पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 6 मिनट तक ना मैंने बुनाई कर ली है मसालों की। मसाले भी हमारे ना अच्छी तरीके से भून चुके हैं। साथ ही साथ देखिए जो हमारे टमाटर है ना वो भी अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो बिल्कुल लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। चलें जी, हरे धनिया को भी ना हम मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, हरे धनिया को भी मिक्स कर लिया है। पंजाबी स्टाइल भिंडी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी है। अच्छा, आप ना इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो जल्दी से हम करते हैं इस मज़ेदार भिंडी को डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो पंजाबी स्टाइल हमारी भिंडियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है।
यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये भिंडी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी पंजाबी स्टाइल भिंडी की। पंजाबी स्टाइल भिंडी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तो माधुरी आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।